मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र सरकार ने राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने की दी सलाह। देश भर में अब तक लगाए जा चुके हैं 35 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। कोविड-19 बीमारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.20%। और कल विभिन्न स्थानों पर लगी लोक अदालत में निपटाए गए हजारों की संख्या में मामले। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पर्वतीय पर्यटन स्थल और अन्य पर्यटक स्थानों पर कोविड महामारी का प्रकोप रोकने के लिए राज्यों के उपायों की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में कोविड की स्थिति की समग्र समीक्षा की गई। बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोविड टीकाकरण पर भी चर्चा की गई। गृह सचिव ने पर्यटन स्थलों में कोविड के मानकों के उचित पालन नहीं होने की मीडिया की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और अन्य कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बैठक में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड संक्रमण दर 10% से अधिक बनी हुई है, जो चिंता का विषय है। राज्यों को 5 सूत्रीय रणनीति जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 37,23,000 खुराकें दी गई। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.20% हो गई है। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान विभिन्न स्थानों पर चल रहा है। रोजाना शहर में हजारों की तादाद में टीके लगाए जा रहे हैं। कल 10,707 लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 6,04,392 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से अपना अनुभव साझा किया। कुछ डर वाली कोई बात नहीं है, हमने लगा लिया। जो लोग नहीं लगाए वो लोग आके लगा सकते हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2 करोड़ 99 लाख से ज़्यादा लोग कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,118 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.32% बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.25% है और लगातार 20 दिन से यह 3% से कम रह रही है। पिछले 24 895 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। अब तक इस महामारी से देश में 4,08,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जांच क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है और अब तक 43 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 18,43,000 नमूनों की जांच की गई। इसी दौरान चंडीगढ़ में नए कोविड मामलों में बहुत कमी आई है। कल कुल 8 नए मामले दर्ज किए गए। चंडीगढ़ के दंपति संजय टंडन और उनकी पत्नी प्रिया टंडन पिछले साल लॉकडाउन शुरू होने से अब तक प्रेरणादायक कहानियों से लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अपने इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस दंपति ने ऐसी 100 कहानियों के जरिए लोगों से मुखातिब हुए हैं, जिससे आमजन को प्रेरणा मिली है और बहुत से लोगों ने कोरोना की लड़ाई के दौरान इन कहानियों के जरिए अपना मनोबल बढ़ाकर अपने जीवन को सामान्य रूप दिया है। देखिए हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना की एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान सनरेज की का कारवां किताबों से वीडियो और पॉडकास्ट पर आगे बढ़ गया। जब महामारी शुरू हुई तब इस दंपति ने विश्वास की छलांग लगाई और अपनी प्रेरणादायक कहानियों को लगभग 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो में बदलना शुरू कर दिया। ये वीडियो परिवार के समर्थन से घर पर एक फ़ोन से ही शूट किए गए और लोगों को प्रेरित करने की आकांक्षा के साथ प्रिया और संजय टंडन की मेहनत से यह संभव हुआ। अगर हम एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचारों का संचार होता है। आज हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल पहुंच गया है, कंप्यूटर पहुंच गया है
और अभी उसकी मानसिकता इतनी डेवलप नहीं हुई है कि उसको किस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स को जन्म देना होगा। सनरेज के इस प्रयास से आपके मन के अंदर भी अच्छी भावनाओं का संचार हो सके तो हमें लगेगा कि सनरेज की प्रयास सफल हुआ। जब पहला लॉकडाउन खुला तो उन्होंने हर रविवार को एक कहानी अपलोड करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और आज 100 कहानियों के साथ सनरेज ने अपना शतक साध लिया है। आप डिसाइड करें कि आप अपने बच्चे को क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। बच्चे तो वही सीखते हैं जो हम उनको सिखाते हैं। आज का वीडियो हमारा 100th वीडियो है और हम कोशिश करेंगे कि हर संडे ऐसे ही आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी वीडियो दिखाते रहें और आपको पॉजिटिव फूड फॉर थॉट देते रहें। रोज नई नई कहानियों की इन वीडियोस को लोगों ने खूब सराहा, जिसमें कई राजनेता और फिल्मकार भी शामिल हैं। फिलहाल संजय टंडन और उनकी धर्मपत्नी लगातार कहानियों के माध्यम से लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में प्रयासरत हैं। चंडीगढ़ से सक्सेना। कल पंजाब भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन विधि द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अजय तिवारी के नेतृत्व में लगी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 339 बेंचों में लगभग 50,000 मामलों की सुनवाई की गई। पक्षों की सहमति से कई अवार्ड पास किए गए। कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एक्ट 1987 की धाराओं के अनुसार न्यायालय फीस वापस करने के भी आदेश दिए गए। जस्टिस अजय तिवारी ने निजी तौर पर पटियाला और मोहाली में जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स का दौरा किया और लोगों को लोक अदालत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। चंडीगढ़ में लगी सभी लोक अदालत में 1136 मामलों का निपटारा किया गया। निपटाए गए मामलों में 16 आपराधिक मामले थे। 42 मोटर दुर्घटना मामलों में 3,98,70,000 रुपये के क्लेम का निपटारा किया गया। इसके अलावा पारिवारिक मामले, सामान्य मामलों का इस अदालत में निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब तक नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दिवाली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का काम चल रहा है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। राशन लेने आई हूँ, पिछली बार भी हमें मिला था और आपको पता ही है जैसे कोरोना हो रखा है, मतलब तो थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी मतलब हमें राशन की सुविधा मिलती है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर मास हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाए 38 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्ले ग्राउंड तैयार करने के लिए मंजूर किए 9 करोड़ 10 लाख रुपए। आज मनाया जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं,
जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।